की जो फेमस नस्ल हैं वो इस प्रकार है, जैसे कि साहिवाल। इसका रंग लाल होता है और इसका मूल या उत्पत्ति स्थान मांटोगोमरी जिला पाकिस्तान को माना जाता है। विशेषता क्या है? यह भारतीय नस्लों में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय हैं। हरियाणवी गाय जिसे देसी गाय भी कहा जाता है और इसका रंग सफ़ेद होता है और इसका उत्पत्ति स्थान रोहतक व हिसार को माना जाता है। जो हरियाणवी या देसी गाय है ये एक ऑलराउंडर गाय हैं जो दूध और शक्तिशाली बैल दोनों के लिए प्रसिद्ध है। जो हरदेनु गाय है दोस्तों, ये एक संकर नस्ल है जो लुआस लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी के द्वारा तैयार की गई है, जो 3 नस्लों के मिल से बनी है। हरियाणा के अंदर बात की जाए, गायों के विकास के लिए 615 गौशालाएं बनाई गई हैं, जिनके अंदर से 546 गौशालाएं पंजीकृत हैं। हरियाणा में सबसे ज़्यादा गौशालाएं सिरसा में हैं और सबसे कम गौशालाएं रेवाड़ी में हैं और सबसे बड़ी गौशाला सोनीपत के सेदपुर गांव में है और मॉडर्न गौशाला करनाल में स्थित है। दोस्तों ये तो रहे वर्तमान के डाटा, लेकिन ऐतिहासिक नज़र की बात की जाए तो हरियाणा की पहली गौशाला, जो भारत की ही पहली गौशाला है, वो 1878 के अंदर रेवाड़ी के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित की गई थी और इसका निर्माण कार्य राव युधिष्ठिर के द्वारा करवाया गया था। तो ये आंकड़ा आप याद रख सकते हो। बात की जाए दोस्तों पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए हरियाणा में क्या प्रयास हुए हैं उनको जान लेते हैं। हरियाणा के अंदर एकमात्र गो चिकित्सालय कहाँ पर है दोस्तों? हिसार के अंदर है, नेशनल हाईवे नंबर 9 पर। जो नेशनल हाईवे नंबर 9 है दोस्तों, ये हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है जो आपका दिल्ली से पंजाब की तरफ जाता है और इसकी लंबाई 285 किलोमीटर है और ये वर्तमान 7 जिलों से होता हुआ निकलता है, क्योंकि हांसी भी जिला बन चुका है तो अब ये कितने जिलों से निकलता है? 7। इस चिकित्सालय की स्थापना 2 अप्रैल 2018 को हुई थी। और जो हरियाणा के अंदर गो अभ्यारण्य है दोस्तों, जहां पर गाय को सुरक्षित रखा जाता है दोस्तों, उनकी संख्या कितनी हो चुकी है? 39 और 5 निर्माणाधीन हैं, जैसे कि हिसार, सिरसा, पानीपत, भिवानी और यमुनानगर में। बात की जाए हरियाणा का पहला जो गो अभ्यारण्य है दोस्तों, कहाँ पर स्थापित किया गया था? बीड़ के अंदर। और बीड़ गाँव कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? आपका हिसार में। जो हरियाणा है दोस्तों, उसने गौ को बचाने के लिए दोस्तों एक एक्ट पारित किया है जिसका नाम है हरियाणा गोवंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन अधिनियम, जो 16 मार्च 2015 को लागू हुआ था। गौ हत्या करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान इसमें दिया गया है। इसके अलावा हरियाणा के अंदर गौ सेवा आयोग का गठन किया गया है, जिसकी स्थापना 2015 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पंचकुला में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष श्रवण कुमार गर्ग हैं और इस आयोग के अंदर कुल 11 सदस्य हैं। हरियाणा भारत का पहला राज्य बन चुका है जहां गायों के लिए आधार कार्ड बनाया गया दोस्तों, और ये योजना 2015 में लागू हुई थी। और गाय का जो आधार कार्ड है इसके अंदर कितने अंक होंगे? 12 अंक होंगे। ऐसा करने वाला जो हरियाणा है वो भारत का पहला राज्य बना है। बात की जाए बकरी, दोस्तों जो बकरी है इसको गरीबों की गाय कहा जाता है। जो आपका ग्रामीण है वो उनकी जीविका का प्रमुख एक साधन है। सबसे ज़्यादा जो गाय है दोस्तों, जो बकरी है हरियाणा में सबसे ज़्यादा सिरसा में पाई जाती है और सबसे कम पानीपत में। जो बकरी है इसका जो गर्भधान काल है दोस्तों वो है 150 दिन का और बकरी के मांस को मटन कहा जाता है। बकरी की जो फेमस नस्ल है दोस्तों उसका नाम है बीटल, जो हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है। जखराना जो नस्ल है दोस्तों बीटल और सिरोही नस्ल का क्रॉस है और जो हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर पाई जाती है। बकरी क्यों पाली जाती है दोस्तों? एक तो मांस के लिए, दूसरा ऊन के लिए। जो पश्मीना बकरी है उससे पश्मीना ऊन प्राप्त की जाती है और जो खरगोश है उससे अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है और ये दोनों ऊन काफ़ी गर्म ऊन हैं दोस्तों, इनको आप ध्यान से याद रखिएगा। बकरियों के विकास के लिए दोस्तों क्या किया गया है? बकरी प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है, कहाँ पर? लोहारू के अंदर। और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों कहाँ पर है वो? जो मथुरा है उसके कदूम गांव के अंदर है, जो कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अब हम बात करेंगे भेड़ की। दोस्तों जो भेड़ है इसकी सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पर है? भिवानी में। और सबसे कम संख्या कहाँ पर है? आपकी गुरुग्राम के अंदर है। हरियाणा में दोस्तों भेड़ों के विकास के लिए भेड़ प्रजनन केंद्र हिसार में स्थापित किया गया, जिसकी स्थापना 1969-70 में हुई थी और इस संस्थान को स्थापित करने के लिए हमने ऑस्ट्रेलिया से सहयोग प्राप्त किया है। जो भेड़ की फेमस नस्ल है दोस्तों हरनाली नस्ल, ये खासकर किसके लिए? ऊन के लिए पाली जाती है दोस्तों। और इस
नस्ल को दोस्तों किसके द्वारा, लुवास यूनिवर्सिटी के द्वारा विकसित किया गया है, जिसका पूरा नाम है लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 2010 के अंदर हिसार के अंदर हुई थी दोस्तों, आप इसको नोट कर सकते हो। जो हरनाली नस्ल है दोस्तों, ये आपका जो रूस और ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक फेमस नस्ल पाई जाती है जिसका नाम है मेरिनो, और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में एक अन्य नस्ल पाई जाती है जिसका नाम है दोस्तों कोरिडले। उनके दोस्तों संकर से इस नस्ल को तैयार किया गया है। आप देख पा रहे हो दोस्तों इस नस्ल को, जिसके ऊपर काफी मात्रा में ऊन है। बात की जाए दोस्तों घोड़ा पालन की या असव पालन की, जो हरियाणा है वो प्राचीन समय से ही घोड़ों के पालन में काफ़ी प्रसिद्ध रहा है, फेमस रहा है। कैसे हम बात करते हैं, जो आपका राजा मिहिर भोज हुए हैं, ठीक है, उनके समय में जो पेहवा है दोस्तों वो घोड़ों के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था, और इसका प्रमाण हमें 1882 ईस्वी के पेहवा अभिलेख से मिला है। घोड़ों की बात की जाए तो दोस्तों हरियाणा में सबसे ज़्यादा घोड़े कहाँ पर हैं, गुरुग्राम में, और सबसे कम कहाँ पर है, पंचकुला में। जो ये आंकड़े हैं आपको दोस्तों ये भी याद रखने हैं। घोड़ों की कुल संख्या कितनी है, 9077 है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम जानते हैं कि जो घोड़ों के विकास के लिए हरियाणा के अंदर कौन से प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। बात की जाए दोस्तों राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र की, जिसका नाम है दोस्तों NRCE, जो कहाँ पर है, हिसार में है, और इसकी स्थापना 1986 के अंदर की गई थी, और इसका एक उप केंद्र भी है जो आपका बीकानेर में कार्यरत है। ICAR इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा इसको प्रथम पुरस्कार दिया गया दोस्तों कब, 2014 में। राष्ट्रीय असव प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, टोहाना में, और टोहाना कहाँ पर है, फतेहाबाद में, जिसे नहरों का शहर भी कहा जाता है। हरियाणा में दोस्तों घोड़ों का जो फेमस मेला लगता है, कहाँ लगता है, बेरी जज्जर में, जो हरियाणा में सबसे बड़ा घोड़ों का मेला है। अगर इसके अलावा पर्सन की बात की जाए, हरियाणा का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, जहाजगढ़ जज्जर में लगता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बात करते हैं हम गधे पालन की दोस्तों। जो है आपका गधा हरियाणा में सबसे ज़्यादा पलवल में और सबसे कम कहाँ पर दोस्तों, अंबाला में पाए जाते हैं। हरियाणा के अंदर दोस्तों गधा पालन से संबंधित एक विशेष पहल की गई है, वो क्या है कि हरियाणा के अंदर हिसार के अंदर दोस्तों जो आपका NRCE है, अभी मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र, उसके अंदर दोस्तों क्या किया गया है, एक डायरी स्थापित की गई है जहां पर हलारी नस्ल की जो गधी है वो पाली जाएगी, और उससे क्या किया जाएगा दोस्तों, दूध प्राप्त किया जाएगा। और जो दूध है दोस्तों ये स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा माना गया है, इसलिए इसकी जो क्या है दोस्तों कीमत है काफ़ी ज़्यादा रखी गई है। वो कितनी, 7000 के करीब, जो 2000 से 7000 करीब के पास होगी दोस्तों कीमत होगी इसकी। और ये क्या करेगा दोस्तों, इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करेगा, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता को पैदा करने वाला है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा बकरी सिरसा में, और इसका प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, लोहारू भिवानी में। घोड़े सबसे ज़्यादा गुरुग्राम में, और इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ है, हिसार में। गधे सबसे ज़्यादा पलवल में, और दोस्तों जो गधों की डायरी है वो कहाँ पर है, हिसार में। भेड़ हरियाणा में सबसे ज़्यादा गुरुग्राम में, और जो भेड़ प्रजनन केंद्र है दोस्तों कहाँ पर है, हिसार में। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।